बाब अव्वल, नफ्सियात की इब्तदा। ज़हन को समझने की पहली कोशिश। इंसानी ज़हन हमेशा से एक अजीम मुअम्मा रहा है। सदियों पहले जब लोग सितारों को देखकर अपने मुस्तकबिल की पेशीन गोई करते थे, तब भी वो सोचते थे कि हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात और हमारे ख्वाब कहाँ से जन्म लेते हैं। दी साइकोलॉजी बुक हमें इस सफ़र की इब्तदा में ले जाती है, जहाँ विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के शहर लैप्जिग में पहली नफ्सियाती लेबॉरेटरी कायम की। तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नहीं जानता था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। विल्हेम वुंट ने इसे साइंसी अंदाज में परखना शुरू किया, जैसे कोई माहिर आसारे कदीमा ज़मीन खोदकर छुपे हुए खजानों को तलाश करता है। उन्होंने ज़हन के बुनियादी अनासिर जैसे कि एहसासात और ख्यालात को अलग अलग करके समझने की कोशिश की। यह बाब हमें एक ऐसी माँ की कहानी सुनाता है जो अपने नवमौलूद बच्चे की मुस्कुराहट देखकर खुशी से निहाल हो जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मुस्कुराहट है? किताब बताती है कि ये मुस्कुराहट दिमाग में कीमियाई रद्द अमल का नतीजा है, जहां डोपामाइन जैसे केमिकल्स खुशी का एहसास पैदा करते हैं। विल्हेम वुंट के तजुर्बात ने हमें ये समझाया कि हमारे जज्बात महज इत्तफाकिया नहीं, बल्कि एक साइंसी अमल का हिस्सा हैं। ये बाब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज़मर्रा के लम्हात, जैसे कि सुबह की चाय का पहला घूंट या शाम के वक्त परिंदों की चहचहाहट, हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर डालते हैं। ये सिर्फ नफ्सियात की इब्तदा थी, लेकिन उसने एक ऐसी राह खोली जिसने हमें खुद को समझने का मौका दिया। बाब दोम, रवैये परस्ती अमल से ज़हन तक का सफ़र। क्या आपने कभी गौर किया कि हम अपने माहौल से कितना कुछ सीखते हैं? एक बच्चा जो गर्मियों की रातों में अपनी दादी से कहानियां सुनता है कि जंगल में रात को न जाना क्योंकि वहां खतरा है, वो इस खौफ को अपने दिल में बिठा लेता है। ये ख्याल जॉन बी वॉटसन ने पेश किया, जिन्होंने रवैये परस्ती या बिहेवियरिज्म का नजरिया दिया। दी साइकोलॉजी बुक हमें बताती है कि जॉन बी वॉटसन का मानना था कि हमारा ज़हन एक खाली तख्ती की मानिंद है जिस पर माहौल अपने रंग भरता है। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ करते हैं वो हमारे माहौल के रद्द अमल का नतीजा है। किताब एक दिल दहला देने वाले तजर्बे का जिक्र करती है, जिसे लिटिल आल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस तजर्बे में जॉन बी वॉटसन ने एक छोटे से बच्चे को सफ़ेद चूहे से डराया। हर बार जब बच्चा चूहा देखता, एक बुलंद आवाज से उसे खौफजदा किया जाता। नतीजा, वो बच्चा न सिर्फ चूहे से डरने लगा, बल्कि हर सफ़ेद चीज़, हतीज के सफ़ेद दाढ़ी वाले सांता क्लास से भी खौफजदा हो गया। ये सुनकर दिल दहल जाता है कि हमारा दिमाग कितनी तेज़ी से सीखता और बदलता है। ये बाब हमें एक ऐसी लड़की की कहानी भी सुनाता है जो अपने वालिद के गुस्से से डरकर हर बुलंद आवाज़ से घबराने लगी थी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बचपन के तजर्बात हमारे बालिग होने तक हमारे रवैयों को किस तरह तश्कील देते हैं। रवैये परस्ती हमें ये बताती है कि हमारे अमाल हमारे ज़हन की कहानी लिखते हैं और हर अमल के पीछे एक वजह होती है। बाब सेवम, नफ्सियाती तज्जिया, सिगमंड फ्रॉइड की पुरअसरार दुनिया। सिगमंड फ्रॉइड ये वो नाम है जो नफ्सियात की दुनिया में एक चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा ज़हन एक बर्फानी तूदे की मानिंद है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यानी शऊर हमें नजर आता है, जबकि उसकी गहराई यानी लाशऊर हमारे ख्यालात और जज्बात को कंट्रोल करती है। दी साइकोलॉजी बुक हमें सिगमंड फ्रॉइड के नजरिया साइको एनालिसिस से रोशनास कराती है, जो कहता है कि हमारे ख्वाब, हमारी छोटी छोटी गलतियां, हतीज के हमारा लहजा भी हमारे लाशऊर की आवाज हो सकता है। किताब एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती है जो हर रात एक ही ख्वाब देखती थी। वो समंदर की गहराइयों में डूब रही है और कोई उसे बचाने नहीं आता। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ये ख्वाब इसके बचपन के किसी गहरे खौफ या दबी हुई ख्वाहिश की अक्कासी हो सकता है। शायद वो अपनी जिंदगी में किसी चीज से दबाव महसूस कर रही थी, या शायद उसका लाशऊर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। ये बाब हमें एक और कहानी सुनाता है, एक शख्स जो हर बार जब अपनी वालदा से मिलता बिला वजह गुस्सा करता। सिगमंड फ्रॉइड ने उसे ओइडिपस कॉम्प्लेक्स से जोड़ा, जहां बचपन की दबी हुई यादें बालिग जिंदगी में हमारे रवैयों को मुतासिर करती हैं। ये सुनकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है कि हमारे ज़हन के कितने राज हमसे खुद छुपे होते हैं। ये बाब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपने आप को पूरी तरह जानते हैं, या हमारे अंदर एक ऐसी दुनिया है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। बाब चहारुम, इल्मी नफ्सियात, सोच की ताकत और उसकी हुदूद। क्या आपने कभी सोचा कि आप फैसला कैसे करते हैं जब आप बाजार में दो कपड़ों के दरमियान इंतखाब करते हैं, या जब आप फैसला करते हैं कि आज रात क्या पकाना है, तो आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह मालूमात को तरतीब देता है। ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की दुनिया जो दी साइकोलॉजी बुक खूबसूरती से बयान करती है। ये बाब हमें जीन पियागे से मुतारिफ कराता है, जिन्होंने बच्चों के ज़हनी इर्तिका को समझने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तसव्वुर करें,
ایک 5 साल का बच्चा जो रात को चांद को देखता है और सोचता है कि चांद उसका पीछा कर रहा है। जॉन पियाजेट ने बताया कि बच्चों का दिमाग बालगों से मुख्तलिफ तरीके से सोचता है और ये सोच वक्त के साथ बदलती है। किताब एक ऐसी खातून की कहानी भी सुनाती है जो एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठी, लेकिन उसने अपने दिमाग की ताकत से दोबारा सीखा कि कैसे अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करना है। वो अपने घर की चाबी कहाँ रखती है, वो अपने बच्चों के नाम हतीज के अपनी पसंदीदा डिश बनाना दोबारा सीख गई। ये कहानी हमें दिमाग की लचक और इसकी हैरत अंगेज सलाहियतों से रोशनास कराती है। ये बाब हमें ये भी सिखाता है कि हमारा दिमाग किस तरह तासुबात का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर, जब हम किसी नए शख्स से मिलते हैं तो हम फौरन उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं सिर्फ उसके चेहरे या लिबास की बुनियाद पर। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो फौरी फैसले करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये फैसले गलत भी हो सकते हैं। ये बाब हमें हमारी सोच की ताकत और इसकी हदूद दोनों से रोशनास कराता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने फैसलों पर वाकई गौर करते हैं या बस दिमाग के खुदकार निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं। बाब पंजम, इंसानी नफ्सियात। क्या आपने कभी अपने वजूद के मानी तलाश करने की कोशिश की? दी साइकोलॉजी बुक का 5वां बाब, इंसानी नफ्सियात या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे दिल की गहराइयों में उतरता है, जहां हमारे जज्बात, हमारे ख्वाब और हमारी ख्वाहिशात हमारी कहानी लिखते हैं। ये वो बाब है जो हमें अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स जैसे अजीम दिमागों से मिलवाता है, जो हमें बताते हैं कि हम महज मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी रूह हैं जो मोहब्बत, इज्जत और खुदी की तलाश में है। तैयार हैं? आइए इस जज्बाती सफर पर चलें जहां हर लम्हा हमारे दिल को झंझोड़ता है। ज़रूरियात की सीढ़ी, अब्राहम मास्लो की नजरियाती दुनिया। सुबह की पहली किरण दिल को छू रही हो। जिंदगी एक सफर है और अब्राहम मास्लो कहते हैं कि ये सफर एक सीढ़ी की मानिंद है जहां हर जीना हमें हमारे वजूद के मानी के करीब ले जाता है। दी साइकोलॉजी बुक हमें मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से रोशनास कराती है, जो एक ऐसी सीढ़ी है जो बुनियादी ज़रूरियात से शुरू होती है और खुदी की तकमील तक जाती है। तसव्वुर करें एक ऐसी माँ जो रात दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है। इसका पहला जीना है खुराक, पानी और सर छुपाने की जगह। लेकिन जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो मोहब्बत, इज्जत और अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ती है। किताब एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक गरीब खानदान का लड़का अपने वालिदैन की मेहनत देखकर बड़ा होता है। वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो अपनी सलाहियतों से दुनिया बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने के बाद ही हम अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं जो हमें अपने ख्वाबों की तरफ बुलाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हर सुनने वाले के दिल को छू जाती है, क्योंकि हम सब इस सीढ़ी पर कहीं ना कहीं खड़े हैं। खुदी की तलाश, कार्ल रॉजर्स का जज्बाती फ़लसफ़ा। कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बेहतरीन वर्जन छुपा होता है, बस उसे मोहब्बत, कबूलियत और हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। दी साइकोलॉजी बुक हमें एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक लड़की अपनी ज़िंदगी से मायूस थी। वो एक फ़नकारा बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे हमेशा कहा कि ये ख्वाब बेमानी है। फिर एक दिन एक उस्ताद ने उसकी पेंटिंग देखी और उसकी तारीफ की। उस एक लम्हे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो खुद पर यकीन करने लगी और आज वो एक कामयाब मुसव्वरा है। कार्ल रॉजर्स का नज़रिया हमें बताता है कि जब हमें बगैर किसी शर्त के कबूल किया जाता है तो हम अपनी सलाहियतों को खोल सकते हैं। ये बाब हमें एक गहरा सबक देता है कि हम खुद को और दूसरों को तनकीद की बजाय मोहब्बत से देखें। ये एक ऐसी आवाज़ है जो हर दिल में गूंजती है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कोई हमें वैसे ही कबूल करे जैसे हम हैं। खुदी की तकमील, ख्वाबों की परवाज़। इंसानी नफ्सियात हमें महज जिंदा रहने की बात नहीं करती, बल्कि हमें वो जिंदगी जीने की दावत देती है जो हमारे ख्वाबों से भरी हो। अब्राहम मास्लो ने कहा कि जब हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं तो हम खुदी की तकमील या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। दी साइकोलॉजी बुक एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक शख्स अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वो एक बैंक में मुलाजिम था, लेकिन उसका दिल मौसीकी में बसता था। एक दिन उसने हिम्मत की और अपनी नौकरी छोड़कर मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। आज वो एक मशहूर मौसीकार है जो हजारों लोगों के दिलों को छूता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। ये बाब हमें एक अजीम पैगाम देता है कि खुदी की तकमील इस वक्त मुमकिन है जब हम अपने खौफ को पीछे छोड़कर अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ें। ये एक ऐसी आग है जो हर सुनने वाले के दिल में जल उठती है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ख्वाब छुपा है जो परवाज़ मांगता है। इंसानी रिश्तों की ताकत, मोहब्बत और ताल्लुक। इंसानी नफ्सियात हमें ये भी सिखाती है कि हमारे रिश्ते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हैं। कार्ल रॉजर्स ने कहा कि जब हमें अपने रिश्तों में मोहब्बत और सच्चाई मिलती है
तो हम अपने आप को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। किताब एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने पोते के साथ वक्त गुजारता है। वो उसे कहानियां सुनाता है, उसके साथ हंसता है और उसे जिंदगी के सबक देता है। उस रिश्ते ने न सिर्फ पोते को मजबूत बनाया बल्कि इस बूढ़े शख्स को भी जिंदगी के मानी दिए। ये बाब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने प्यारों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। ये हमें एक गहरा सबक देता है कि हमारे रिश्ते हमारे दिल की आवाज हैं जो हमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर सुनने वाले को अपने प्यारों के करीब ले जाती है, क्योंकि मोहब्बत ही वो ताकत है जो हमें मुकम्मल करती है। बाब शशम, समाजी नफ्सियात। हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हमारे फैसले, हमारे ख्यालात और हमारे जज्बात सिर्फ हमारे अपने नहीं होते? हम इस समाज का हिस्सा हैं जो हमें बनाता है, हमें बदलता है और कभी कभी हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां हम खुद को भी नहीं पहचानते। दी साइकोलॉजी बुक का ये बाब समाजी नफ्सियात या सोशल साइकोलॉजी की दुनिया खोलता है, जहां स्टैनली मिलग्रम और फिलिप जिम्बार्डो जैसे माहिरीन ने हमें दिखाया कि हमारा माहौल हमारे दिलो दिमाग को किस कदर कंट्रोल कर सकता है। ये वो कहानी है जो हमें झंझोड़ती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपने फैसलों के मालिक हैं। तसव्वुर करें, आप एक कमरे में हैं जहां एक साइंसदान आपसे कहता है कि आपको एक दूसरे शख्स को बिजली का झटका देना है क्योंकि ये एक तजर्बे का हिस्सा है। आप जानते हैं कि ये झटका तकलीफदेह होगा, लेकिन साइंसदान का हुक्म है कि आप जारी रखें। क्या आप ये करेंगे? दी साइकोलॉजी बुक हमें स्टैनली मिलग्रम के मशहूर ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट से मुतारफ कराती है, जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। इस तजर्बे में आम लोगों ने, जो खुद को नेक और ईमानदार समझते थे, एक अजनबी को बिजली के झटके दिए, सिर्फ इसलिए कि एक अथॉरिटी ने उन्हें हुक्म दिया। ये सुनकर दिल में एक सर्द लहर सी दौड़ जाती है। क्या हम वाकई इतनी आसानी से दूसरों के हुक्म मान लेते हैं? किताब एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक शख्स अपने बॉस के कहने पर अपने ज़मीर के खिलाफ एक फैसला करता है और बाद में उसे रातों को नींद नहीं आती। ये मंजर हमें सिखाता है कि इताअत की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है और ये हमें अपने फैसलों पर गौर करने की दावत देता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपको अचानक एक जेलर या कैदी का किरदार दिया जाए तो आप कैसे बदल जाएंगे? दी साइकोलॉजी बुक हमें फिलिप जिम्बार्डो के स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से मुतारिफ कराती है, जो इंसानी फितरत की तारीक गहराइयों को खोलता है। इस तजर्बे में आम तालिब इल्मों को कैदी और जेलर के किरदार दिए गए। हैरत अंगेज तौर पर जो लोग जेलर बने वो चंद दिनों में जालिम बन गए, जबकि कैदी खौफजदा और मायूस हो गए। ये तजर्बा इतना शदीद हो गया कि इसे वक्त से पहले रोकना पड़ा। किताब एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक शख्स अपनी ताकत के नशे में दूसरों को दबाने लगता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शर्मिंदगी से भर जाता है। ये मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे किरदार हमारे रवैयों को किस तरह बदल सकते हैं। ये हमें एक गहरी हकीकत से रोशनास कराता है कि ताकत और हालात हमें वो बनने पर मजबूर कर सकते हैं जो हम कभी बनना नहीं चाहते। हम इंसान अपने आप को ग्रोहों में बांट लेते हैं, हम और वो। दी साइकोलॉजी बुक हमें समाजी नफ्सियात के इस पहलू से मुतारफ कराती है कि हम अपने ग्रोह से मोहब्बत करते हैं और दूसरों से नफरत क्यों करने लगते हैं। मुजाफर शरीफ के रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि जब दो ग्रोहों को मुकाबले में लाया गया तो वो एक दूसरे के खिलाफ तासुब रखने लगे। किताब एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें दो मोहल्ले के बच्चों के ग्रोह खेल के मैदान में लड़ पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुख्तलिफ टीमों से थे। लेकिन जब उन्हें एक मुश्तरका मकसद दिया गया, जैसे कि एक बड़ा खेल जीतना, तो वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। ये मंजर हमें सिखाता है कि तासुब हमारे दिमाग का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन मोहब्बत और ताउन उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर सुनने वाले को अपने तासुबात पर गौर करने और दूसरों को कबूल करने की दावत देती है। बाब हफ्तम, तरक्याती नफ्सियात, हम कैसे बढ़े और बदले। हम सब इस दुनिया में एक नन्हे से बच्चे के रूप में आए और फिर जिंदगी के रंगों ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। लेकिन ये सफ़र कैसे तय हुआ? दी साइकोलॉजी बुक का ये बाब तरक्याती नफ्सियात या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की खूबसूरत दुनिया खोलता है, जहां जीन पियाजेट और एरिक एरिक्सन जैसे माहिरीन हमें बताते हैं कि हमारा जहन और शख्सियत वक्त के साथ कैसे फूलती फूलती है। ये वो कहानी है जो हर सुनने वाले के दिल को छूती है, क्योंकि ये हमारे बचपन, हमारी जवानी और हमारे ख्वाबों की कहानी है। आइए इस सफ़र पर चलें जहां हर लम्हा हमें हमारे अपने माजी से मिलवाता है। बचपन की सोच, जीन पियाजे की जादुई दुनिया। तसव्वुर करें, एक 3 साल का बच्चा जो रात को आसमान पर चांद देखता है और सोचता है कि चांद उसका पीछा कर रहा है। ये मासूमाना सोच जॉन पियागेट ने समझाई, जिन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग बालिगों से मुख्तलिफ होता है।
दी साइकोलॉजी बुक हमें पियाजेट के नजरियात से रोशनास कराती है, जो बच्चों की सोच को 4 मराहिल में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा जो सोचता है कि अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले तो दुनिया उसे नहीं देख सकती, ये उसके दिमाग का वो मरहला है जहां वो सिर्फ अपने नुक्ता नज़र से सोचता है। किताब एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या सूरज रात को सोता है। ये मासूमाना सवाल हमें दिखाता है कि बच्चों का दिमाग किस तरह दुनिया को समझने की कोशिश करता है। ये मंजर हमें एक गहरा सबक देता है कि हमारे बचपन की सोच हमारी शख्सियत की बुनियाद रखती है और हर सवाल एक नई दरियाफ्त की तरफ ले जाता है। जिंदगी के मराहिल, एरिक एरिक्सन का गहरा फलसफा। हमारी जिंदगी एक कहानी है जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है और एरिक एरिक्सन ने उसे 8 मराहिल में तकसीम किया। दी साइकोलॉजी बुक हमें बताती है कि हर मरहला एक नई चुनौती लाता है। मिसाल के तौर पर, बचपन में हम इत्माद सीखते हैं, जवानी में मोहब्बत और बुढ़ापे में अपनी जिंदगी के मानी तलाश करते हैं। किताब एक ऐसी औरत की कहानी सुनाती है जो अपनी जवानी में खुद एतमादी की कमी से लड़ती रही। उसे लगता था कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन जब उसने अपनी सलाहियतों पर यकीन किया तो उसने एक कामयाब कारोबार शुरू किया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी के किस मरहले पर हैं और हम कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये मंजर हमें एक गहरी हकीकत से रोशनास कराता है कि हर मरहला हमें मजबूत बनाता है और हर चुनौती हमें एक नई ताकत देती है। हमारे बचपन के तजुर्बात हमारी शख्सियत को तश्कील देते हैं। दी साइकोलॉजी बुक एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक लड़का अपनी दादी के घर में रहता है। वो अपनी दादी से सीखता है कि दूसरों की मदद करना कितना अहम है। जब वो बड़ा होता है तो वो एक समाजी कारकुन बनता है जो गरीब बच्चों की जिंदगी बदलता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारे इब्तदाई सालों के तजुर्बात हमारे मुस्तकबिल को किस तरह बदल सकते हैं। जॉन पियाजे और एरिक एरिक्सन के नजरियात हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग हर तजुर्बे से सीखता है, चाहे वो एक छोटी सी कहानी हो या कोई बड़ा सबक। ये मंजर हमें एक गहरा पैगाम देता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह के तजुर्बात देते हैं, क्योंकि ये उनकी शख्सियत की बुनियाद बनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर सुनने वाले को अपने माजी की तरफ लौटने और अपने मुस्तकबिल पर गौर करने की दावत देती है। बाबे हश्तम, मुस्बत नफ्सियात, जिंदगी की खूबसूरती को गले लगाना। क्या आपने कभी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात में खुशी तलाश की, जैसे सुबह की चाय का पहला घूंट या किसी प्यारे की मुस्कुराहट? दी साइकोलॉजी बुक का ये बाब मुस्बत नफ्सियात या पॉजिटिव साइकोलॉजी की दुनिया में हमें एक ऐसी रोशनी की तरफ ले जाता है जो हमारे दिल को गर्म करती है। ये वो कहानी है जो मार्टिन सेलिगमन और मिहाली सिक्सजेंट-मिहाली जैसे माहिरीन ने शुरू की, जिन्होंने हमें बताया कि नफ्सियात सिर्फ मसाइल हल करने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने की बात है। ये बाब हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की ताकत को कैसे जगाएं और जिंदगी को एक नए रंग से देखें। खुशी की साइंस, मार्टिन सेलिगमन का नजरिया। जिंदगी में खुशी क्या है? क्या ये दौलत है, शोहरत है या कुछ और? मार्टिन सेलिगमन ने मुस्बत नफ्सियात की बुनियाद रखी और कहा कि खुशी महज इत्तफाकिया नहीं, बल्कि उसे समझा और पकड़ा जा सकता है। दी साइकोलॉजी बुक हमें एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें एक उस्ताद अपनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद हर रोज अपने तालिब इल्मों को हंसाने की कोशिश करता था। वो अपने छोटे से गांव में रहता था जहां वसाइल कम थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की शमा जल रही थी। उसने अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी, रिश्तों की कदर और छोटी छोटी कामयाबियों को मनाना सीखा। मार्टिन सेलिगमन का नजरिया हमें बताता है कि खुशी 3 चीजों से मिलती है: खुशगवार जिंदगी, मायने खेज जिंदगी और रिश्तों से भरी जिंदगी। ये मंजर हमें एक गहरा सबक देता है कि हम अपनी जिंदगी के छोटे लम्हात में भी खुशी तलाश कर सकते हैं अगर हम अपने दिल को खोलें। ये एक ऐसी आवाज है जो हर सुनने वाले को अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात की तरफ मुतवज्जे करती है। बहाव का जादू, मिहाली सिक्सजेंट-मिहाली का तसव्वुर। क्या आपने कभी किसी काम में इतना डूबकर काम किया कि वक्त का पता ही न चला? जैसे कोई मुसव्विर जो अपनी पेंटिंग बनाते हुए सारी दुनिया भूल जाता है, या कोई लिखारी जो रात भर अपनी कहानी लिखता रहता है। दी साइकोलॉजी बुक हमें मिहाली सिक्सजेंट-मिहाली के फ्लो के तसव्वुर से रोशनास कराती है, जो इस कैफियत को बयान करता है जब हम अपने काम में मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं। किताब एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती है जो नाचते वक्त सब कुछ भूल जाती थी। जब वो स्टेज पर होती तो ना कोई फिक्र, ना कोई खौफ, बस वो और उसका रक्स। ये बहाव की हालत थी जहां इसका दिल और दिमाग एक हो जाते थे। मिहाली सिक्सजेंट-मिहाली कहते हैं कि ये हालत हमें ना सिर्फ खुशी देती है, बल्कि हमें अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का मौका भी देती है। ये मंजर हमें सिखाता है
کہ اگر ہم اپنی زندگی میں وہ کام تلاش کریں جو ہمیں بہاؤ میں لے جائے تو ہم اپنے وجود کے معنی پا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو ہر سننے والے کو اپنے شوق کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چوتھا منظر، رشتوں کی گرمی، مثبت نفسیات کا دل۔ ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دی سائیکالوجی بک ہمیں بتاتی ہے کہ مثبت نفسیات میں رشتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ اسے کہانیاں سناتا ہے، اس کے ساتھ ہنستا ہے اور اسے زندگی کے سبق دیتا ہے۔ اس رشتے نے نہ صرف پوتے کو ایک نیا نظریہ دیا بلکہ اس بوڑھے شخص کو بھی زندگی کے معنی دیے۔ مارٹن سیلیگمن کہتے ہیں کہ مضبوط رشتے ہماری خوشی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ ہمارے رشتے ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہیں اور یہ ہمیں ہر مشکل میں مضبوطی دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہر سننے والے کو اپنے پیاروں کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ محبت ہی وہ روشنی ہے جو ہماری زندگی کو روشن کرتی ہے۔ ہم نے ایک ایسی سفر کی سیر کی جہاں ہمارے ذہن کے راز کھلے، جہاں ہم نے اپنے خیالات، جذبات اور رویوں کی گہرائیوں کو چھوا۔ دی سائیکالوجی بک ہمیں صرف نفسیات کے نظریات نہیں سکھاتی بلکہ ہمیں خود کو سمجھنے کی ایک نئی روشنی دیتی ہے۔ اس سفر میں ہم ولہیم وونڈ کے ساتھ نفسیات کی ابتدا سے چلے، جان بی واٹسن کے ساتھ رویے کی طاقت کو سمجھا، سگمنڈ فرائیڈ کے لاشعور کی گہرائیوں میں اترے اور ابراہم ماسلو کے ساتھ خودی کی تکمیل کے خواب دیکھے۔ ہر باب نے ہمیں ایک نئی حقیقت سے روشناس کرایا، جیسے کوئی آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہو جو ہمیں ہمارے اپنے دل و دماغ کی تصویر دکھاتا ہے۔ دوستو، یہ تو بس ایک جھلک تھی انسانی ذہن کی پراسرار دنیا کی۔ اگر آپ کے دل میں یہ تجسس جاگ اٹھا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو ہمارے چینل کتاب ایکس آڈیو بک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر راز آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی دنیا کو بہتر سمجھ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سفر کا حصہ بنیں۔ آئیے ہم سب مل کر علم کی اس روشنی کو پھیلائیں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ شکریہ۔